movements of the earth. We see varying positions of the sun at the different times of the day. अब हम देखेंगे कि सन की पोजीशन चेंज होती रहती है टाइम डे के डिफरेंट अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन होती है. फॉर एग्जांपल द सन इज़ राइट योर हेड एट नून. नून के टाइम पर क्या होता है, जो सन होता है एग्जैक्ट आपकी हेड पर होता है एंड यू फील इट्स हीट. उस टाइम बहुत ज़्यादा हीट होती है और ब्राइटनेस भी होती है. इवनिंग में क्या होता है, सनसेट वेस्ट इन द वेस्ट में सेट हो जाता है. दिस पोजीशन of the sun gives us the impression that the sun keeps changing its position in the sky. sun की position sky में change होती रहती है. However, the fact is that the sun never moves. but ये fact है कि sun move नहीं करता है. The planet in the solar system including the earth are the ones that are always in motion. जो हमारे solar system में planets होते हैं वो ऑलवेज मोशन में होते हैं, ऑलवेज मूव करते रहते हैं. इसीलिए हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है, बट सन मूव नहीं करता. द अर्थ हैज़ टू बेसिक मूवमेंट्स. अर्थ के टू बेसिक मूवमेंट्स हैं. दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड रोटेशन एंड रेवोल्यूशन. नाउ अब सन का आपको पता चल गया कि किस तरह से मूवमेंट होती हैं सन की, कि किस तरह से सन मूव नहीं करता है. सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स होते हैं वो ऑलवेज मोशन में रहते हैं, इसलिए हमें लगता है कि सन मूव कर रहा है. अब हम पढ़ेंगे रोटेशन. व्हेन यू स्पिन अ टॉप. अब एक टॉप होता है, उसको आप स्पिन करते हैं तो क्या होता है, इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. वो अपने एक्सिस से रोटेट करता है. सिमिलरली द अर्थ ऑल्सो रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. द ओनली डिफरेंस इज दैट the axis of the earth is invisible because it is an imaginary line. वो एक imaginary line पर होते हैं तो इसीलिए वो invisible होते हैं. The earth rotates in a slightly slanted position as the axis is tilted. This movement is called rotation. और क्या होता है, अर्थ टेक 24 hours टू कम्प्लीट वन रोटेशन को पूरा करने के लिए अर्थ 24 आवर्स लेती है. द डायरेक्शन ऑफ दिस रोटेशन इज़ फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट होती है. और ये डायरेक्शन क्या होती है, वेस्ट टू ईस्ट. दैट इज़ वाई इट सीम्स टू अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. वर्ड्स सुनो आपको. वेयरिंग होता है डिफरेंट, मोशन होता है अ मूवमेंट दैट समथिंग मेक्स. ये आपको एक एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है कि किस तरह से एक स्पिन को हम उसको कैसे मूव करते हैं, तो ये आपको सिखाया हुआ है. ये एक्टिविटी है, जनरली ये क्लासेस में करवाई जाती है. ठीक है. एंड डे एंड नाइट. अब देखेंगे कि हम डे एंड नाइट का साइकिल कैसे होता है. डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द अर्थ्स रोटेशन. अर्थ की रोटेशन होती है तो डे एंड नाइट आते हैं. एज द अर्थ रोटेट्स अ पार्ट ऑफ द प्लैनेट फेसेस द सन. जब अर्थ रोटेट करती है तो जो प्लैनेट का एक पार्ट होता है वो सन को फेस करता है, while the remaining part faces away from it. और जो दूसरे पार्ट होते हैं वो अवे दूर होते हैं सन से. the part of the earth that faces the sun experiences day. जो सन को फेस करेगा पार्ट वो होगा, वहाँ होगा डे. एंड दूसरे पार्ट जो दूर होगा सन से वहाँ क्या होगा, that experiences night. ठीक है. इसी तरह अब ये है एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है. Shine a torch on a globe in a dark room. You will see that the only half of the globe is lit. अगर हम अब ग्लोब पे लाइट डालेंगे तो वन साइड ही उस पर रोशनी जाएगी, लाइट जाएगी. द अदर हाफ विल बी डार्क, क्योंकि दूसरी साइड अंधेरा होगा. नाउ रोटेट द ग्लोब. द डार्क एरियाज नाउ बिकम लाइटेड एंड द एरियाज दैट वर प्रीवियसली लिट, जो पहले जहाँ लाइट थी वहाँ डार्क हो जाएगा, विल गो इनटू डार्कनेस. ओके. अब नेक्स्ट है रेवोल्यूशन क्या होता है. वाई दिस इज द अर्थ ऑर्बिटिंग द सन. ओके. वाइल रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस द अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन अलोंग अ फिक्स्ड पाथ. अर्थ क्या होता है, अर्थ मूव अराउंड द सन करती है बट एक फिक्स्ड पाथ में. दिस फिक्स्ड पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट विच इज elliptical in shape. This movement of the earth around the sun is called revolution. अर्थ ऑल्सो मूव्स अराउंड द सन अलोंग एक फिक्स पाथ में होती है. इस फिक्स पाथ को ऑर्बिट कहते हैं. उसकी शेप क्या होती है,
elliptical in shape. This movement of the earth around the sun is called revolution. The earth take 1 year or 365 1/4 days to complete one revolution. वन रेवोल्यूशन को करने में 365.25 डेज लगाती है, जबकि रोटेशन होती है 24 आवर्स में. हाउएवर वी कंसीडर वन कैलेंडर ईयर टू हैव 365 डेज. द बैलेंस 1/4 और 6 आवर्स इज एडेड अप फॉर 4 years in a row. After 4 years it becomes an additional 24 hours or 1 day. 24 hours 1 day बनाते हैं, इसलिए additional 24 hours or 1 day. Hence once in every 4 years an extra day is added to the month of February. और क्या होता है, हर 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा डे फरवरी में ऐड हो जाता है. एज अ रिजल्ट इन दैट ईयर February has 29 days. Then after 4 years फरवरी में 29 days होते हैं, एंड इट इज़ कॉल्ड अ लीप ईयर. जब जिस हर 4 years के बाद फरवरी में 29 days होते हैं, तो वो ईयर लीप ईयर होता है. वी हैव 366 days इन अ लीप ईयर. देयरफॉर एनी ईयर डिविजिबल बाय 4 इज़ अ लीप ईयर. ओके, अब देखो, अब हम ये करेंगे पेरीहीलियन एंड एपीहीलियन. अब ये पेरीहीलियन और एपीहीलियन किस तरह से है देखते हैं. द अर्थ इज़ नॉट एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. अर्थ सेम डिस्टेंस पर नहीं होती ड्यूरिंग सन जो होता है, सेम डिस्टेंस पर सन से नहीं होती है ड्यूरिंग इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. द पॉइंट ऑफ द अर्थ ऑर्बिट व्हेन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन इज कॉल्ड. जब अर्थ जो होता है, अर्थ है जो ऑर्बिट, द पॉइंट ऑफ द अर्थ's ऑर्बिट व्हेन द अर्थ इज़ क्लोजेस्ट टू द सन इज कॉल्ड पेरीहीलियन. ठीक है, अर्थ जब सन के क्लोजेस्ट होती है तो वो पेरीहीलियन होता है. सिमिलरली द अर्थ's ऑर्बिट व्हेन द अर्थ इज़ फारदेस्ट अवे फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एपीहीलियन. पेरीहीलियन जनवरी में होता है और एपीहीलियन जुलाई में. और पेरीहीलियन और अर्थ का जो डिस्टेंस, सन का डिस्टेंस है, वो होता है 147 मिलियन किलोमीटर. और अर्थ और सन का डिस्टेंस होता है एपीहीलियन में 152 मिलियन किलोमीटर्स. ठीक है, अब नाउ सीजन्स. द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन ब्रिंग्स अबाउट चेंजेस in seasons. The earth has 4 main seasons: summer, during summer, spring, winter, autumn. Seasons are caused due to the tilt of the earth's axis, or as our planet revolves around the sun. As the tilted earth moves in its orbit around the sun, a certain part of our planet get closer to the sun. You have learned that the equator divides the earth into 2 equal halves. आपको पता है कि इक्वेटर जो है वो अर्थ को डिवाइड करता है 2 equal halves में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर. सो व्हेन नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स द सन, सन जून में होता है, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर. एट द सेम टाइम द साउथ पोल इज टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, देयरफॉर सदर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस विंटर. ऑल्सो देयर आर times during the earth's revolution when 2 poles are at equal distance from the sun, neither tilted towards the sun nor away from it. At such time we experience spring or autumn. जब क्या होता है कि 2 poles जो होते हैं इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं सन से, तो क्या होता है, वो ना टिल्टेड होते हैं और ना ही सन से अवे होते हैं. तो क्या होता है, तब वेदर अच्छा वाला होता है स्प्रिंग और ऑटम में. द वेदर इज़ नीदर, तब क्या होता है, वेदर ना तो ज़्यादा हॉट होता है ना ही कोल्ड होता है. तो ड्यूरिंग दिस सीजन, स्प्रिंग और ऑटम में. Besides causing seasons, the tilt of the earth causes variation in the length of the days and night. You must have noticed that during summer the days are long and nights are short in winter. It is the opposite, days are shorter, nights are longer. समर में क्या होता है, डेज लॉन्ग होते हैं, नाइट शॉर्ट होती है. और विंटर में क्या होगा, डेज शॉर्ट होंगे और नाइट्स लॉन्ग होंगी. ओके, अब इसमें क्या है, सीजनल का एग्जाम्पल. सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर ग्रोन इन नेचुरल कंडीशन विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स दैट आर हार्मफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट. बाय ईटिंग सीजनल fruits and vegetables you contribute greatly towards environment health. Solstices and equinox. Solstices क्या होता है, in the northern hemisphere the days during summer continue to be long
टिल 21 जून। ठीक है, ड्यूरिंग समर में जो होता है ना नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, द डेज ड्यूरिंग समर कंटिन्यू टू लॉन्ग, वो हम डेज लॉन्ग होते हैं 21 जून तक। दिस इज द लॉन्गेस्ट 21 जून एंड द 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर एज इज नोन एज द समर सॉलिस्टिक्स। ऑन दिस डे क्या होता है, रेज ऑफ द सन फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आफ्टर दैट उसके बाद क्या होता है, द लेंथ ऑफ द डे स्लोली बिगिंस टू डिक्रीज, और फिर क्या होता है उस दिन के बाद 21 जून के बाद डे की लेंथ धीरे धीरे बहुत माइनर सी धीरे धीरे कम होती जाती है। ऑन द अदर हैंड ड्यूरिंग विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर डेज कंटिन्यू टू बी शॉर्ट टिल 22 December. This is the shortest day of the year and is known as winter solstice. On this day, the rays of the sun falls directly on the Tropic of Cancer. After this day, the length of the day begins to increase. मतलब इसका अपोजिट होता जाता है, समर सॉलिस्टिक्स का अपोजिट विंटर सॉलिस्टिक्स। देयर आर 2 days इन द होल ईयर। अब पूरे साल में 2 दिन होते हैं when the days and nights are equal in length। ठीक है, on these 2 days the rays of the sun fall directly of the there are 2 days in the whole year when the days and night are equal in length. On these 2 days the rays of the sun fall directly on the equator। इन 2 days में क्या होती है, जो सन की रेज होती हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर पर पड़ती हैं। these days are called equinox। there are 24 hours daylight and 24 hours of night on such days। in the northern hemisphere 21st March and 23rd September are known as spring or vernal equinox and the autumnal equinox respectively। अब this is the diagram। revolution of the earth causes different season। ओके देखो, सन इस अर्थ है किस तरीके से, ऑटमन इक्विनॉक्स और वर्नल इक्विनॉक्स, समर विंटर सॉलिस्टिक्स 21 जून 22 December, स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, स्प्रिंग इन सदर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन सदर्न हेमिस्फीयर, ऑटम इन नॉर्दर्न। इस तरह विंटर और समर हेमिस्फीयर, winter in northern hemisphere, winter in summer in northern, winter in southern hemisphere, winter in southern hemisphere। okay, ये है revolution of the earth causes different seasons। zoom at the north pole and the south pole the sun does not set for 6 months during summer। similarly during winter at the poles sun does not rise for another 6 months। in the northern hemisphere people in the certain places of Norway, Sweden, Iceland see the sun at midnight from May to July। midnight में भी sun दिखाई देता है May to July में। midnight sun at North Cape, Norway। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर, इसको हमने रीड आउट कर लिया है। तो फर्स्टली यू हैव टू वॉच द वीडियो अगेन एंड थिंक all the points and then you must have to do the exercise। I am showing you the exercise, if you want to do then please do it in a good way, and this is a very interesting chapter, so please do it। thank you, and please like, subscribe and share my videos। I am so thankful to you।